हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो बना रहा हूँ। अब बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें भी बताने वाला हूँ। अभी बहुत सारे न्यूज़ ऐसे भी निकल करके आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी बोल रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी और लैब का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लैब और पीजीटी के मामले में कोई भी ऐसा क्लेम या बोल सकते हैं ऐसा कोई भी आलोचना और न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नहीं आया था कि लैब में चोरी हुआ है या फिर पीजीटी के एग्ज़ाम में चोरी हुआ है या कुछ भी ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ है जिसके कारण से इसका एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है। तो ये सब तो भूल ही जाइए। हालांकि अभी जेएसएससी लैब असिस्टेंट और पीजीटी का लैब असिस्टेंट का एकदम फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ पा रहा है और पीजीटी का आंसर की तो आ गया था, ठीक है, रिस्पांस की नहीं आया और इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल से एक ही कारण है कि जेएसएससी के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आ चुका है और जो भी संस्था एग्ज़ाम ले रही थी, टीसीएस हो या जो भी लिया है, उस पर भी पूरा एकदम प्रेशर्स आ चुका है कि ऐसे ऐसे कांड बच्चे कर चुके हैं एकदम, जैसे शिवाइन फोटेक वाला। क्या ज़रूरत था भाई वो लेडी को एकदम पूरा चीट देने का उसको, है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं था। कितना कमा ली होगी, है ना, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है, 20,000, या फिर हो सकता है भाई सेटिंग किया गया होगा, ठीक है। समझना चाहिए कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, ये सब कांड जब होगा तो कभी ना कभी पकड़ाएगा ही, ठीक है। हो सकता है टॉप फ्लोर खाली होगा। तो इसके कारण से जो बेचारा जेई का एग्ज़ाम दे रहे थे, एक तो पहले से एग्ज़ाम का कैंसिल हो गया था और दूसरा बार एकदम लटक ही गया है। अब पता नहीं अब उसमें क्या होगा। वो सेंटर तो रद्द कर दिया था, सेंटर पर भी बैंड कर दिया था, वो एग्ज़ाम वहाँ पर जो भी हुए थे बैंड हो गया था, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन लैब और पीजीटी में कोई असर नहीं होगा, एकदम क्लियर कट रहिए। हालांकि अभी प्रेशर है, बहुत सारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम लेना है, सीजीएल का एग्ज़ाम लेना है, जेएसएससी को आंसर की बाकी सब का एकदम देना है। और ऊपर से सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोलते हैं ना, जेएसएससी को एकदम समझ लीजिए कि बैड लक जो होता है ना, होलसेलर रेट में मिला है। कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। बेचारा जेएसएससी देता है कोई एक्सटर्नल को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और उन लोग के पास भी मतलब जो भी काम कर रहे हैं वर्कर, वो या तो बदमाशी कर देता है, अच्छा से कॉपी को सील्ड नहीं करता है, या फिर किसी कारण से स्वार्थ के कारण से इधर उधर कुछ क्वेश्चन आउट कर देता है, जिस कारण से बेचारे जेएसएससी का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये जेएसएससी का बहुत ही बड़ा दुख है। वो भी बेचारा सोच रहा है कि भाई क्या करें, जेएसएससी वाले ये भी सोच रहे हैं अब क्या करें, हर तरफ से फंस रहे हैं, ठीक है। ऊपर से बच्चे भी धरना देने चल जाते हैं। तो ठीक है, इस समय प्रेशर है, लेकिन इतना भी जरूर याद रखिए कि पीजीटी और लैब का ये दोनों का बेड़ा पार होगा। बहुत ही इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई उंगली नहीं उठने वाला है। आराम से रिस्पांस की भी तो जानबी करते, जेएसएससी हमेशा फाइनल लिस्ट के बाद एकदम जो ज्वाइनिंग वाला फाइनल लिस्ट होता है, या तो ज्वाइनिंग कराने के बाद ही मतलब रिस्पांस की देने वाला है, ठीक है। 2016 का जो वैकेंसी आया था हाई स्कूल टीचर को, उसके अनुसार से, ठीक है। और 2016 का नियुक्ति नियमावली में ये लिखा हुआ भी है, जब हम फाइनल लिस्ट निकालेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट का डीवी करवाने के बाद, उसके बाद ही हम रिस्पॉन्स की देंगे और जो भी कट ऑफ है वो देंगे, ठीक है। ये सब तो बात सही है। तो बाकी हम लोग का, जैसे मैं लैब में सिलेक्टेड हूँ, डीवी मेरा हो चुका है 1 नवंबर को। दूसरी बात है कि पीजीटी का भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, तो हम भी वेट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग के पास जो भी कैंडिडेट समझ ही रहे होंगे कि क्या होता है। कम से कम दिन में जितना बार हम लोग पढ़े नहीं थे ना, हम लोग जितने बार हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए कॉपी जितना घंटा नहीं पढ़े थे ना, उतने घंटे के अंदर जितना पेज नहीं पलटे थे, उससे ज़्यादा हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज देख लेते हैं, टेलीग्राम में मैसेज देख लेते हैं, भाई कब रिजल्ट आएगा, कब गुड न्यूज़ निकल करके आएगा। ये बेचैनी हम समझ रहे हैं, हम एकदम हम लोग में पूरा ऐसा होता ही है, मेरे में भी हो रहा था। लेकिन 15 नवंबर जो लास्ट डेट था, हम लोग सुनने थे कि भाई ज्वाइनिंग कराएगा 15 नवंबर को, किसी ना किसी का वैकेंसी का पीजीटी का नाम से आ रहा था, 10+ टीचर का नाम से आ रहा था, लेकिन सोचे थे कि लैब का ज्वाइनिंग करा देगा। लेकिन हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो जानबे करती, इसका टूर कहीं भी होता है तो 2-4 दिन पहले ही पता चलता है, 10 दिन पहले ही पता चलता है, जिसके कारण से हेमंत सोरेन जी ने ये घटना ही को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, भाई ज्वाइनिंग करवाना है। मतलब वो ऑफर लेटर बच्चा लोग को दे सकता है, जो 15,000 20,000 का जो मतलब बाहर में सप्लाई कर रहा है बच्चा लोग को, मतलब जा रहा है कैंडिडेट मतलब जॉब करने के लिए, उन लोग को दे दिया। हम लोग को भी दे सकते थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ग्रैंड करने वाला है।
4 साल पूरा होने वाला है, शायद 19 या 29 दिसंबर को, पूरा क्लियर डेट नहीं पता। जेएमएम का 4 साल होने वाला है सरकार में आए हुए। तो हो सकता है कि पूरा उम्मीद है कि जेएमएम का जो चौथा साल होने वाला है उसी समय ज्वाइनिंग कराएगा लैब असिस्टेंट का, पीजीटी का नहीं। पीजीटी का तो एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि 26 जनवरी वो तिथि है जहां पर एकदम बड़ा ज्वाइनिंग कराएगा पीजीटी का। रिजल्ट हालांकि दिसंबर को दे देगा, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, लेकिन ज्वाइनिंग पीजीटी का 26 जनवरी से पहले होने वाला नहीं है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स का ये भी कहना है जो प्राय जैक जाते हैं, जेएसएससी जाते हैं, ये सब मतलब काम से लेके जाते हैं, प्लस उन लोग का कांटेक्ट है, तो उन लोग से बातचीत होता है, बोले भाई 26 जनवरी से पहले पीजीटी का बेड़ा पार होने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो भूल जाइए। तो एकदम टेंशन मत लीजिए क्या होने वाला है नहीं होने वाला। लैब और पीजीटी में कुछ नहीं होने वाला है, उसमें कुछ रद्द वद्द के चांस को भूल जाइए, आराम से रिलैक्स रहिए। अभी शादी का सीजन भी चल रहा है ना, एंजॉय कीजिए, शादी वादी में जाइए। अगर नहीं शादी वादी हुआ तो भाई उपाय ही छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला है, ठीक है, मतलब इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ काम में बिजी रहिए, कहीं एकदम जो खाली टाइम ऐसा होता है ना कि भाई कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, एकदम रात के टाइम एक रूटीन रखिए कि भाई हमको देखना है टेलीग्राम या हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप देखना है कि कब क्या रिजल्ट आने वाला है, वो देखना है, देख के सो जाना है, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा मत उम्मीद कीजिए, भाई एग्ज़ाम दिए हैं, डीबी हुआ है ना, या फिर किसी का डीबी होने वाला है, इंतजार में रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए क्या होने वाला नहीं होना। अब हम लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम, डीबी हो चुका है, अब भगवान के ऊपर में है, ऊपर वाले के ऊपर में है, जो होना सो होना है। उसके लिए लेके प्राय ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तो एक तो बाल तो उड़ ही रहा है और उड़ जाएगा भाई, तो बाद में भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए प्लीज़ मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ताकि हम टेंशन झेल चुके हैं, लेकिन 15 तारीख बाद भरोसा सब कुछ में टूट जाएगा, ये आएगा वो आएगा, यहाँ होगा वहाँ होगा, कौन नहीं होने वाला है। जब होने वाला है वही होगा, समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बेफिक्र हो, अपने अपने काम कीजिए। अगर कोई टीचर है, टीचर का ही एग्जाम था, टीचर प्राइवेट टीचर लोग ही है जी, अभी 10th और 12th का एग्जाम होने वाला है, एकदम पूरा फोकस दिन रात झोंक दीजिए उन लोग के पीछे में, पूरा बिजी रहिए, ताकि एकदम ज़्यादा सोचना नहीं होगा, ठीक है, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जाने टाइम यही बोलेंगे, जिस किसी का भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नाम वाम करेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो आराम से वो रिलेटेड बोर्ड में जाइए और क्या कीजिए, अपना करेक्शन करवा के रखिए, ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ था, 99% चांस रखिए, चांस है हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो डायरेक्टली कोर्ट दौड़ दीजिए, लेकिन अभी नहीं, जब फाइनल लिस्ट आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद और एक बात है कि जब तक कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, पीजीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक सबका यही काम है, टेंशन फ्री रहिए और पूरा फोकस अपने काम पर कीजिए और ज़्यादा कुछ इधर उधर मत कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। जो कोई अगला एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सीजल विजल भरे हैं, तो उसका तैयारी कीजिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसको कीजिए, या फिर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों पर फोकस कीजिए, वो कुछ समय दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में रहिएगा तो जानते हैं आपका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका बेड़ा पार नहीं होगा, तो उस पर पूरा फोकस कीजिए और उस पर तैयारी कीजिए, है ना, उसको किस प्रकार से उसका बेड़ा पार करवाना है उस पर फोकस कीजिए। जब रिजल्ट आना है आएगा, जब जो नहीं देना है देगा, हम लोग अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सोच के कि आज आएगा कल आएगा, हम लोग कुछ नहीं होने वाला है, जब आना है वो आएगा, ठीक है। इसलिए बेफिक्र होइए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, आराम से एंजॉय कीजिए। अभी शादी बोले ना, शादी वादी का सीजन का भी एंजॉय, निमंत्रण है तो भाई जाइए, घूम फिर के आइए, एकदम इस सब से माइंड से दूर होगा, दूसरा कुछ माहौल देखिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बस यही कह के हम जाना चाहते हैं कि हमने अपने आप को समझा लिया, भाई जब आना है तब आएगा, जब नहीं आना है नहीं आएगा, हम और कुछ कर नहीं सकते। जेएसएससी के पास जाके माथा पटक पटक के भी फोड़ लेंगे ना, फिर भी वो देने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा एकदम सबसे लास्ट में यही पॉइंट बोलेंगे, जेएसएससी का हाथ में अभी कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जिसके पास जिम्मेदारी दिया गया, जैसे टीसीएस है या फिर जो भी संस्था पर दिया गया था, वो जब तक फाइनल नहीं करेगा, ठीक है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जेएसएससी के हाथ में डीबी कराना था, दे दिया, ठीक है। बाकी और जो भी है, बाकी वहाँ का जो अध्यक्ष है जिस दिन बोल देगा भाई ये दिन होना है तो होना है, ठीक है। और पीजीटी का नहीं आने का रीज़न यही है कि जो कंडक्ट कराया था टीसीएस है, जो भी कराया था उसने अभी तक नहीं भेजा होगा, है ना, कि इतना का ये आंसर है, मतलब उसका जो सीट है कितना मार्क्स आया उसके अनुसार सिलेक्ट करके नहीं भेजा होगा, इस कारण से नहीं आया होगा, ठीक है। बस मिलते हैं, ये मेरा अपना सोच था, अगर कमेंट कीजिए अगर सोच अगर ख़राब है, ठीक है। मेरा तो एक ही बात है, एंजॉय कीजिए, भूल जाइए कब रिजल्ट आने वाला है नहीं आने वाला, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, आराम से मस्ती से टाइम को पास कीजिए, रोज़ रोज़ स्क्रॉल मत कीजिए। जब भी अरे एक बात याद रखिएगा, स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, आराम से काम कीजिए। जब रिजल्ट आएगा ना तो आपका फ्रेंड लोग जरूर बोले भाई रिजल्ट आ गया, जाके देख लो,
क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना है। हमको भी अपना रिजल्ट हम खुद नहीं, हमको पता था कि मेरा रिजल्ट आया, मेरा दोस्त फ़ोन करके बोला कि भाई देख ले रिजल्ट आया, आराम से खोले देखिए, हो गया काम। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।